आज फिर से मैं आपके लिए भी एक एक्सप्लेन वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिस मूवी का एक्सप्लेन वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है ओपनहेमर, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एक ओपनहेमर नाम का लड़का होता है जो कि पढ़ने में उसे जो थियरी थी वो समझ में नहीं आती थी, तो वो खुद कुछ अलग करना चाहता था। तो वो वहाँ से निकल जाता है और अपना खुद का जो क्लासेस चालू करा, और वहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट उसके साथ आते थे, तो उनसे काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और काफ़ी अच्छा गहरा रिश्ता हो चुका था। और उसी के साथ उसके दिमाग में जो है कुछ बॉम्ब बनाने से रिलेटेड हमेशा चलता रहता था। उसके दिमाग खुराफाती था, तो वो आइटम बॉम्ब बनाने के बारे में जानने में बहुत उत्सुक था। अगर मैं ओपनहेमर की फैमिली के बारे में बात करूँ तो उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी का नाम था कैथरीन। उसको प्यार से किट्टी वो बुलाता था। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उसका एक लड़के के साथ था अफेयर भी था, जिसका नाम था जेन टेटलो, जिसके साथ अफेयर था उसका, और उसके साथ काफ़ी सेक्सुअली अटैच भी था। और कई लोगों को लग रहा है कि इसमें भगवान गीता का कुछ उपयोग किया गया है। तो जी हाँ, इसमें उपयोग किया गया है, तो वो इसी सीन में आके आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ओपनहेमर यानी कि ओपी जहाँ पर एक बार पार्टी में जाता था, उसको जैन नाम की लड़की मिलती है और जिसके साथ सेक्सुअली वो अटैच हो जाता है। और वही उसी के बीच सेक्स सीन कई सारे आता है, और उसके बाद वो उठ के जाती है एक बुक स्टोर के पास और वहाँ से एक बुक लेके आती है, और एंटीमेट तरीके से ओपी के ऊपर बैठ के उससे पूछती है कि ये लाइन में क्या लिखा हुआ। तो वहाँ पर ओपी बोलता है कि विष्णु भगवान का कुछ नाम लेता है, तो वो कहती है यह नहीं, इसके नीचे। और वहाँ पर कहती आई एम रो, यानी कि ये बात मतलब किसी और तरीके से भी बताया जा सकता था। पता नहीं ये जानबूझ के किया या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ था। तो खैर इससे नज़र हटाते हुए जब ओपनहेमर को पता लगता है कि हिटलर के द्वारा विश्व युद्ध की कुछ तैयारी हो रही है, वो आर्टिकल में जैसे ही पढ़ता है तो उसको एक यूएसए की तरफ से उसको ऑफ़र मिलता है आइटम बम बनाने के लिए, और उसको कई सारे पैसे भी मिलते। तो वो अपने कई सारे जो बंदे होते हैं उनको लेके चला जाता है एक अलग बंजर सी जगह पे, जहाँ पे पहाड़ और रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था। तो साइंटिस्ट ऐसे तो काम करेगी नहीं, क्योंकि अगर वो और उनकी फैमिली खुश नहीं रहेगी तो साइंटिस्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर फेक शहर बसाती, यानी कि पूरा शहर बना देते उन साइंटिस्टों के लिए, और साइंटिस्ट उनके फैमिली के साथ वहाँ पे रहने लगते हैं। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बॉम्ब बनाते हैं यूएसए और कनाडा के लिए। दोनों मिल के उनको लिए एक बॉम्ब बनाते हैं आइटम बम, और उसमें 2 साल लगते हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद और $2 अरब के खर्च होने के बाद उसका एक टेस्ट करते हैं, और टेस्ट भी अच्छे से हो जाता है, और फिर से वो बम जापान को भेजते थे। और कुछ दिनों के बाद जापान के ऊपर ही वो बम गिरा के ये साबित कर देते यूएसए ही सबसे पावरफुल है। लेकिन अब ओपी को पछतावा हो रहा था कि उसने यूएसए की मदद की या फिर कई लोगों के मरने का कारण बने, यानी कि उसे एक एग्जैक्ट आंकड़ा जब पता चलता है कि 2 लाखों से भी ज़्यादा लोगों की इस आइटम बम के हमले में मौत हो चुकी है और उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तो उसे काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। और उसी के यूएसए के सारे जो नागरिक थे, सारे लोग थे, वो खुश थे, सोल्जर भी खुश थे। लेकिन उसे काफ़ी दुख लगा जब उसका एक आर्टिकल आता है कि फादर ऑफ द आइटम बम, यानी ऐसा कुछ लिख के आर्टिकल आता है, तो वो खुद और भी ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है। और वहीं पे उसको बुलाया जाता है और कहता है कि और भी ऐसे बम बनाए जाए। तो वह वहाँ पे कहता है कि इस मामले को यहीं पे हम रोक देते, क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो सारे लोग इस रेस में लगे पड़े तो दुनिया का अंत हो जाएगा और दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वह ऐसा कहता है, तो उसका एक दोस्त होता है जिसकी उसने 6 साल पहले बेइज्जती की होती है, तो उससे पता लग जाता है कि यही सही मौका है बदला लेने का। और वो कहता है कि ओपी एक जासूस है, एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है। और वहीं पे उसके दोस्त भी उसका साथ देने से मना कर देते हैं। और फिर मूवी की जो कोर्ट और इमेजन और इसी के बीच में मूवी चलती रहती है, काफ़ी देर तक चलती रहती है, और फिर जाके एंड में उसको रिहा किया जाता है एक उसके एडवोकेट के द्वारा। और वहाँ पे उन सभी को लगता था कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ मिलकर प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ उनसे बात कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा बम बना दिया है जिसका असर हमेशा रहेगा, यानी रेडिएशन होता ही रहेगा। वो बात होती है और वहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। और मूवी में मतलब आप अगर एक्शन के दीवाने हैं तो मूवी मत ही देखिएगा, क्योंकि मूवी बिल्कुल आपके ऊपर से जाने वाली है। मूवी सिर्फ डायलॉग्स के रिलेटेड है, और जो हम बॉम्ब के लिए मूवी का टिकट खरीदे तो बॉम्ब का सीन भी कुछ थोड़ा कुछ ही देखने को मिला है, यानी कि मान लो 10%। बाकी का जो मूवी है वो आप मान सकते हो कि रॉबर्ट ओपनहेमर की जो बायोपिक है, आप मान सकते हो कि उसकी पूरी कहानी लिखी गई है।